आज का वीडियो एक लड़की के कमेंट के ऊपर बनाया हूँ, ठीक है? कि उसका कमेंट है खान सर से आधारित कि सर खान सर किसी को घर से पकड़ के जो है बुलाने नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? या खान सर घरे-घरे जाकर के नहीं कहते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? बाबू तुम्हारे लिए एक जवाब है, ठीक है? कोई भी मास्टर जो है घरे-घरे जाकर के जो है नहीं कह रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है? खराब पढ़ा रहे हैं। जो एक एडवर्टाइज़मेंट का माध्यम है आज आधुनिक ज़माने में, उस माध्यम को हर टीचर अपना रहा है, वो खान भाई हो, रोशन भाई हो, जो भी हो, ठीक है? अभी विवाद में है खान सर, ठीक है? बहुत चीज़ में वो गलती पाए गए हैं, गलती पाए जा रहे हैं, तो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? जो उनको भगवान मानते थे, ठीक है? खैर हम तो कभी भगवान माने नहीं उसको, क्योंकि वो शुरू से झूठ बोलते आया है, ठीक है? एक से एक झूठ बोला है, बड़ा से बड़ा झूठ बोला है, ठीक है? अपने आप को बोलता है कि मेरे पास 40-50 रुपया भाड़ा नहीं था, इतना गरीबी से जूझ रहे थे। खुद बोलता है कि हम 9वां तक जो है सीबीएसई में पढ़े हैं, पैसे की मजबूरी में जो है हमने सीबीएसई छोड़ दिया था। सॉरी हिंदी लैंग्वेज की वजह से जो है मैंने छोड़ा, इंग्लिश मीडियम छोड़ा और हिंदी मीडियम ज्वाइन किया। जो 9th-10th तक पढ़ेगा सीबीएसई में, सोच लो कि वो एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड से होगा, ठीक है? क्योंकि 10th का जो है और 9th का जो है पेमेंट करीब 5,000 रुपया पर मंथ हो जाता है सीबीएसई का, तो नॉर्मल परिवार से नहीं होगा। खैर ये बात की बात है। जो भी टीचर है लगभग आज के डेट में वो खान सर हो, रहमान सर हो, रोशन आनंद सर हो, जो भी हो, ठीक है? वो सबका मानना यार मेरे पास आ जाओ नौकरी लगा दूँगा, नौकरी लगा दूँगा। किसी की बाप की औकात नहीं है, ठीक है? 1% से या 0 पॉइंट समथिंग परसेंट से ज़्यादा नौकरी दे सकता है। अरे! टीचरों के पास बच्चे ज्ञान के लिए गए हैं और ज्ञान का मतलब खाली जीके रटना है। मुझे बार-बार इसी पे विवाद है। इसी बात पे बोलता हूँ, वो खान रहे या रोशन रहे, ठीक है? खान और रोशन का 99% बच्चा, ठीक है, रोड पे बेरोज़गार बौख रहा है जिसको सरकारी नौकरी नहीं हुआ है। वही अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए, ठीक है, जो बच्चे को अच्छे से सिलेबस पढ़ाया गया है, ना कि नौकरी के पर्पज़ से पढ़ाया गया है। वो बच्चे अगर नौकरी नहीं हुआ, तो अच्छे से कहीं भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो पढ़ा कर के या किसी और माध्यम से। खान सर जीके, रोशन सर जीके, रोशन सर तो उनके कोचिंग पे चले जाओ, जब इंग्लिश के बारे में पूछो तो नहीं इंग्लिश की यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। एसएससी के बारे में पूछो तो एसएससी की यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। क्यों? अंग्रेजी से डर लगता है। अंग्रेजी लोग का मानना है कि एक भाषा है, हम भी मानते हैं भाषा है, और भाषा है भी, ठीक है? लेकिन इस आधुनिक ज़माने में वो एक स्किल का काम कर रहा है कि समझ लो कि जैसे एक मैकेनिक को गाड़ी रिपेयर करने आता है, गाड़ी बनाने आता है, उस तरह से किसी व्यक्ति को आज के डेट में अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने आता है, तो समझो उस प्रकार का एक जो है वो किसी चीज़ को रिपेयर करने की क्षमता है आज के डेट में। सपोज़ अगर किसी को अंग्रेजी बोलने आता है, बाहर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाता है, वो उसकी इंटरव्यू होगी, उससे पूछा जाएगा क्या तुम अंग्रेजी में कंफर्टेबल हो? अंग्रेजी में कंफर्टेबल हो, क्या तुम इंडिया में बात कर सकते हो क्लाइंट से या आउट ऑफ इंडिया बात कर सकते हो? अगर आउट ऑफ इंडिया बात कर सकते हो तो तुम्हारी इतनी सैलरी होगी, इंडिया के अंदर बात करोगे तो इतनी सैलरी होगी, ठीक है? तो इस वजह से अंग्रेजी स्किल के रूप में काम करता है और खान महाराज जिसको विश्व गुरु कहता है, वो बेशर्म तो सबसे पहले कहता है कि अंग्रेजी जो है अंग्रेजी मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा फैसला रहा अंग्रेजी मीडियम छोड़ना। उसने हिंदी मीडियम के खास करके बिहारी बच्चों पे रिलीजियस धार्मिक पॉइंट को पकड़ करके पकड़ बना लिया, ठीक है? इसका एडवांटेज हमेशा से वो फ़ायदा उठाते रहा। आज के डेट में देख लीजिए उसका जो है सच्चाई सामने आ रहा, जो भी झूठ उसने बोला, वो लगातार खुल रहा है, ठीक है? तो बहन मेरी, तुम जो भी हो, ठीक है? कहती हो कि घर से बुला कर के खान सर थोड़ी किसी को पढ़ाने जाते हैं। तुम्हें बिहार पुलिस कांस्टेबल तुम बन गई तो अच्छी बात है। अगर नहीं बनी तो सोच लेना, वो खान और रहमान कोई काम नहीं देने वाला है। तुम कोचिंग पढ़ाने जाओगे, ट्यूशन पढ़ाने जाओगे, किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में चले जाना, उसके बाद देखना कि खान महाराज का नोट असाइनमेंट जो है तुमको कितना काम देता है। समझ गया? कितनों तुम डीप पढ़ लो, जाओ तुमसे जब प्रिंसिपल अंग्रेजी मीडियम में बात करेगा ना, गाँव में भी जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल चल रहा है ना, वहाँ का प्रिंसिपल और डायरेक्टर अंग्रेजी में बात करता है। उस समय तुम्हें समझ में आएगा कि खान महाराज के यहाँ हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा। जीके क्या, जब तक तुम एग्जाम की तैयारी कर रही हो तुम्हें याद रहेगा बाबर से हुमायूं, हुमायूं से टीपू सुल्तान, ठीक है? औरंगजेब से महाराणा प्रताप, सब तुम्हें याद रहेगा। जैसे ही 6 महीना, साल भर एग्जाम तुम्हारा खत्म हुआ और फिर कोई वैकेंसी नहीं आएगी मार्केट में, सब भूल जाओगे। तुम्हारे अंदर अंग्रेजी रीडिंग राइटिंग की जो स्किल हो जाएगी स्पीकिंग की, पूरे जीवन काम देगा।
अगर अंग्रेजी ज़रूरी नहीं होता तो कोई भी संत मैरी स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल्स, डॉन बॉस्को स्कूल्स, लोयोला स्कूल्स, सेंट जेवियर्स स्कूल, ये जो अंग्रेजी मीडियम जितने भी स्कूल है, क्यों जो है यहाँ बिहार में चल रहा है, लेकिन टीचर जो है केरला का भरा हुआ है। मैथ के लोभ में नहीं, हिंदी के लोभ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लोभ में, कि अरे वो स्कूल बहुत बढ़िया है क्योंकि उसमें सारे के सारे टीचर केरला के हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। तुम्हें अभी हमारी बात कड़वा लग रहा है और बहुत सारे विद्यार्थियों को कड़वा लग रहा है, लेकिन एक समय आएगा कि तुम्हें बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। तुम जॉब में भी चले जाओगे तो बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, ठीक है? बहुत सारा ऐसा जॉब है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, समझने वाले समझ जाओगे, कि अगर बाप उस जॉब में चला गया ना, तो अपने बेटा को कहता है कि अच्छे चीज़ की तैयारी करो, अगर इसमें आना चाहोगे तो हाथ-पैर तोड़ देंगे, बैठा कर के खिलाएँगे सो मंज़ूर है, लेकिन इस जॉब में नहीं आना है। समझ गए? पढ़ो, तुम किसी भी चीज़ की तैयारी करो, ठीक है? किसी भी चीज़ की तैयारी करो, अंग्रेजी पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई? इसी मुद्दे पे तो लपेटते हैं, ठीक है? आज उसकी सच्चाई आई खान महाराज की, तो बीपीएससी में कितना रिजल्ट आया? 10 गो में 4 गो एडिटोरिया जो है दावा कर रहा। अगर पोल नहीं खोलता तो वो पहले बोले था कि इस बार तो 1800 प्लस रहेगा, डिक्लेयर कर भी देता। और जहां तक मुझे अनुभव है, खान महाराज का बीपीएससी और यूपीएससी में योगदान सिर्फ इंटरव्यू तक है। यूपीएससी में तो 100% खान महाराज का योगदान, ओनली योगदान उसका नहीं है। बच्चा में एक आदत होता है, बच्चा को सिखाया जाता है, बच्चा को ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों में इंटरव्यू है, ठीक है? इसीलिए आप अपने डर को भगाने के लिए, अपने अंदर जो है साहस लाने के लिए, मोटिवेशन लाने के लिए जा कर के कभी स्कूल में इंटरव्यू दे दिया करो, कोचिंग में इंटरव्यू दे दिया करो। तो ऐसे बड़े-बड़े संस्थान जो इंटरव्यू चलाते हैं, वहाँ बच्चे जा कर के अपना इंटरव्यू दे देते हैं। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ केजीएस में ही जा रहा है, एडिटोरिया में ही जा रहा है, दृष्टि में ही जा रहा है। लगभग बच्चा जहाँ रहता है, उसके सराउंडिंग्स, उसके आजू-बाजू में जितने भी संस्थान होते हैं, जहाँ इंटरव्यू कंडक्ट होता है, वहाँ जा कर के इंटरव्यू दे देते हैं, ताकि उनका जो है घबराहटपन खत्म हो, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंट आए, ताकि उनका फाइनल इंटरव्यू में दिक्कत ना हो। और इन सारे इंटरव्यूअर्स जो है, पैनल वाले जो है, एक वीडियो बना लेते हैं, बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसका इंटरव्यू जो है वीडियो रिलीज़ कर देते हैं और अपने कोचिंग के नाम के साथ दावा करते हैं कि ये बच्चे जो है मेरे यहाँ का है। और यूपीएससी में तो खासकर केजीएस यानी फैज़ल खान का जो रिज़ल्ट है 0, वो कभी भी लिखेगा यूपीएससी के रिज़ल्ट में, तो heartiest congratulations to the successful candidates and little bit help and in interview, बस यही सब लिखता है। जो उसका फेसबुक आईडी खोल करके देखोगे केजीएस का, तो वही मिलेगा, ठीक है? इतना बड़ा विवाद खान और रोशन आनंद का चल रहा है, ठीक है? फिर भी खान बेशर्मी का हद पार किए हुए लगातार ये बैच लॉन्च कर रहा है, ठीक है? नीट का बेंच लॉन्च कर रहा है, आईआईटी का बैच लॉन्च कर रहा है, एयरफोर्स का, नेवी का। इसमें कोई नहीं कि मेरा रिजल्ट क्या हो रहा नहीं हो रहा, ज्ञान की कोई बात नहीं, नॉलेज की कोई बात नहीं है, बस बैच लॉन्च करते जाओ, ठीक है? तो बहन मेरी, कभी कभी तुम क्या बोलता है, जैसा कमेंट किए हो कि किसी को बच्चे को घर से बुला के वो पढ़ाने जाते हैं, तुम अपने आप को 1 मिनट के लिए, ठीक है, सोच लेना कि जॉब नहीं होगा तब तुम क्या करोगे। और तुम्हें जॉब हो भी जाएगा ना, तो सैलरी स्लिप आएगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें बीच में मिलेगा जो तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा, तुम्हें सीनियर से पूछना पड़ेगा, दूसर से पूछना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं है, ठीक है? नौकरी हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो खराब। अगर नौकरी बढ़िया ही है, तो भाई, अंकल, पिताजी जब चले जाते हैं कुछ जॉब में, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं कहते हैं चले जाने के लिए, ठीक है? तो मेरा उद्देश्य ये था, ये नहीं कि किसी को जो है गलत ठहरा रहे हैं। और गलत रहेगा तो गलत कहेंगे, बाकी तुम्हें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? धन्यवाद।